मुझे सबसे छोटी बोतल क्यों मिली? वाह, यह एक चुनौती है। बड़ा, मध्यम और छोटा खाना। चलो चखना शुरू करते हैं। तरबूज की जेली को चखने की शुरुआत हम किससे करें? बेशक ये मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे छोटी बोतल मिली है। शर्म आनी चाहिए। खैर ठीक है, चलो इसे चखते हैं। ढक्कन खोलना होगा। छोटी बोतल को छोटे हाथों से दबाना होगा, है ना? हाँ, मुझे इसे जल्द से जल्द ट्राई करना है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे और चखते हैं। वाह, यम्मी। ओह वाह, मुझे ये पसंद आया, लेकिन ये खत्म हो गया। और ये क्या है? तरबूज का बीज। और इसका मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे एक छोटे से गमले में लगा देती हूँ। मिट्टी में दबा दिया और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। बस थोड़ा इंतजार करना है। अरे वाह दोस्तों, देखो मेरे पास एक छोटा तरबूज है। वाह देखो, अब मैं इसे चखकर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। बहुत बढ़िया। सच में मैं हैरान हूँ, लेकिन अब जेली आजमाने की मेरी बारी है। इसे खोलता हूँ और बोतल को दबाता हूँ। वाह, यह रहा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट है। यम्मी। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। मुझे और जेली चाहिए। यम्मी। जेली खाना बंद करना मुश्किल है। और रुको, मेरे मुंह में बीज भरे हुए हैं। क्विंटीन, तुम क्या कर रहे हो? सारे बीज सीधे मेरे पर आ गए हैं। ओह, मुझे उन सब को साफ करना है। खैर चलो, अब जेली खाने की मेरी बारी है। बोतल बहुत बड़ी है। हम ढक्कन हटाते हैं और इसे निचोड़ते हैं। उफ, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ओह, बोतल मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं इसे दबा नहीं सकती। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक फाउंटेन है। इसे बोतल में डालना होगा, फिर जेली अपने आप बाहर निकल जाएगी। दोस्तों देखो, कूल, ये शुरू हो गया है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसे खाना बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं है। आइडिया, मैं स्ट्रॉ से खाऊंगी। ऐसे ये बहुत सुविधाजनक है। माइली, क्या तुम भी वही सोच रही हो? चलो सोफी से कुछ जेली चुरा लेते हैं। ठीक है, उन्हें खाने दो। अरे ये क्या? कुछ गड़बड़ है। फाउंटेन टूट रहा है। दोस्तों, कुछ होने वाला है। सभी को छिपने की जरूरत है। बोतल फटने वाली है। ओह नहीं, हम पूरी तरह से तरबूज जेली में लिपटे हुए हैं। लेकिन ये बहुत मजेदार है। वाह, कितना मजेदार। इसे देखें, ये मल्टी डोज सॉर्ट है। अब तक का सबसे मजेदार गेम। इसे अभी ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें। चलो साथ में खेलते हैं। वाह, इस बार तुम्हें क्या मिला है? मैं हैरान हूँ। यह हबा बबा नूडल्स है। क्विंटीन का सबसे छोटा है, लेकिन माइली का बहुत बड़ा बकेट है। तुम पक्का इसे खा सकती हो, लेकिन चलो सबसे छोटी बकेट से शुरू करते हैं। हाँ, मुझे पता है। चलो इसे ट्राई करता हूँ। मैं इस तरह से सभी नूडल्स डाल सकता हूँ। स्वादिष्ट है। और मैं गम बॉल की तरह बबल भी बना सकता हूँ। वाह, तुमने यह देखा? कमाल है। लेकिन मेरा पेट अभी भरा नहीं। चलो अब सोफी की बारी है। हाँ, ये सच है। चलो मेरे नूडल्स ट्राई करते हैं। मुझे बर्तनों की भी जरूरत नहीं है। मैं इस तरह से सब कुछ खा सकती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। चलो नूडल्स में से थोड़ा काट लेते हैं। वाह, इस तरह मैं बाकी सभी नूडल्स खा सकता हूँ, जब तक कि सोफी नहीं देख रही होगी। उसे लगेगा कि उसने सारे नूडल्स खा लिए हैं। क्या? क्विंटीन, तुमने क्या किया? मेरे सारे नूडल्स खा लिए। मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत लालच आ रहा था। लेकिन देखो, मैं बबल बना सकती हूँ, एक बड़ा। वाह, देखो यह कितना बढ़िया निकला। और मैं एक मूर्ति भी इससे बना सकती हूँ। अभी
देखना, बस ऐसे। टाडा! यह एक कुत्ता है। क्या मैं खेल सकता हूँ? वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कितना प्यारा कुत्ता है। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। अब मैं क्वेंटिन से वह सब कुछ ले लूंगी जो उसे पसंद है, जैसे उसने मुझसे मेरे नूडल्स लिए थे। तुम गम से ढके हुए हो क्वेंटिन, तुम्हें सही सजा मिली है। सोफी, तुमने यह क्या किया? खैर चलो, माइली तुम अपने नूडल्स ट्राई करो। ठीक है, मैं इसे अभी ट्राई करती हूँ। चलो शुरू करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। माइली, तुम इसे थोड़ी सावधानी से खा सकती हो। माफ करना, मैं इसका भरपूर मजा ले रही हूँ। मैं बाल्टी के अंदर जा रही हूँ। ओह दोस्तों, मैंने सब खा लिया। अब मैं बबल बनाना चाहती हूँ। देखो, यह कितना बड़ा है। अब मैं इस पर हॉट एयर बलून की तरह उड़ सकती हूँ। चलो उड़ते हैं। जल्द ही मिलते हैं। ओह, यहाँ बहुत ठंड है। मैं यहाँ से अपना घर देख सकती हूँ। अब तुम्हारे पास पॉप कैंडी है। सोफी के पास सबसे छोटा बैग है, माइली के पास सामान्य आकार का और क्विंटन के पास सबसे बड़ा है। वह बहुत खुश है, लेकिन हम छोटे से शुरू कर रहे हैं। सोफी, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो करते हैं। कारमेल को अपनी जीभ पर डाले। वाह, यह कितने अच्छे से चमक रहा है। मुझे यह पसंद है, लेकिन मेरा लगभग खत्म हो गया है। ओह, क्या आइडिया है। मैं बाकी कारमेल को एक गिलास पानी में डाल देती हूँ। मैं लेमोनेड बनाऊंगी। इसे मिक्स करती हूँ। ये कितने शानदार तरीके से चमक रहा है। देखो, वाह, मुझे इसे ट्राई करना है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। माइली, अब तुम। वाह, चलो मैं शुरू करती हूँ। अपनी जीभ पर सारे कैरामेल को डालती हूँ। मैं इसे फटते हुए देखना चाहती हूँ। कितना बढ़िया। वाह, ये मेरे मुंह में कितनी जोर से फट रहा है। दोस्तों, मैं इसे रोक नहीं सकती। ओह, वाह, यहाँ जमीन पे कितने सारे पड़े हुए हैं। वाह, मेरे मन में अभी एक आइडिया आया है। मैं एक दिल बनाऊंगी। कितना प्यारा है। हाँ, यह बहुत अच्छा है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। चलो अपनी उंगलियां चाटते हैं और इस कैरामेल दिल को छूते हैं। नहीं, मेरा दिल जल जाएगा। क्विंटन, तुमने ऐसा क्यों किया? ओह सॉरी। अरे सोफी, यह मेरा कैरामेल है, इसे मत छुओ। मैं इसे खुद खाऊंगा। मुझे अपने मुंह में सारा कैरामेल डालने के लिए फनल की जरूरत होगी। एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं होना चाहिए। माइली, मेरी मदद करो। हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो, सारा कैरामेल क्विंटन के मुंह में डालते हैं। कैसा चल रहा है? स्वादिष्ट है? ये क्या हो रहा है? ये सब कैरामेल है। ये फट रहा है। ये बहुत ज्यादा है। वाह, क्या खूबसूरत आतिशबाजी है। वाह, हाँ, ये सच है। क्विंटन, तुम बहुत मजेदार हो। इसे लाइक करो। हमारी बेबी ब्रिटनी क्या चाहती है? दोस्तों, इधर ध्यान दो। ब्रिटनी को लेमोनेड चाहिए। ओह, तैयारी बहुत सरल है। मुझे आशा है कि सभी हमें सरप्राइज कर पाएंगे। मैंडी हमारे साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। आजकल के बच्चे, उन्हें केवल फोन चाहिए। मैंने लेमोनेड बनाना शुरू कर दिया है। मैं संतरे और अंगूर से बढ़िया खट्टा जूस बनाऊंगी। अरे चलो। ओह, लगता है यह खराब है। खैर, यह कोई बात नहीं। अब दादी दिखाएगी कि वह क्या करने में सक्षम है। क्या तुमने कभी दादी नानी के ऐसे मजबूत हाथ देखे हैं? मैं एक बड़ा ग्लास ले लेती हूँ और मैं अपने हाथों से संतरे निचोड़ूंगी। बढ़िया, किसी भी मशीन की तुलना में बेहतर। तो एक और नारंगी कहाँ है? यहाँ रहा। हाँ, यह। चलो, यह मेरा है। अब मैं जूस निकालती हूँ। ठीक है, इसे निचोड़े। और मुझे लगता है मुझे एक आरामदायक वर्दी में आ जाना चाहिए। तो मैं न केवल एक शेफ हूँ, बल्कि एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ, जो बेबी ब्रिटनी के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा लेमोनेड बनाएगी। तो अब हम सब कुछ मिलाते हैं। वाह, बारटेंडर के काम में यह सबसे फेवरेट चीज है। चलो, सब इसमें डालती हूँ और अब इसे अच्छे से मिलाती हूँ। हाँ,
बढ़िया। ओह, ये बहुत मजेदार था। यह तैयार हो गया है और सबको एक ग्लास में डालती हूँ और एक स्ट्रॉ डाला। बढ़िया, इसे पकड़ो। शेफ, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैंडी, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक नया मिक्स कर लेती हूँ। वैसे इसे मिलाएं क्यों? क्योंकि यदि हम अलग अलग परतों और अलग अलग स्वादों के साथ एक सुंदर मल्टी लेयर्ड लेमोनेड बना सकते हैं, तो यह कितना खूबसूरत दिख रहा है। और सजावट के लिए नींबू, एकदम सही। ओह माइली, उसने जैसे मुझे देखा हुआ तुम्हें देखना चाहिए था। वाह, क्या सभी ने सब कुछ तैयार भी कर लिया है? और मैं? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे तुरंत अपनी छोटी बहन के लिए कॉकटेल ऑर्डर करने की जरूरत है। बढ़िया, हम इंतजार करते। वाह, यह आ भी गया। बहुत बढ़िया। तुम कितने अजीब हो, लेकिन धन्यवाद। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। वाह दादी, तो मैंने इस कमरे के आखिरी संतरे को निचोड़ लिया। अब मैं फिर से प्यारी दादी में बदल सकती हूँ। लेमोनेड में कुछ बेरीज डाले और मिक्स करे। थोड़ा और डाल देती हूँ। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया, तो चलो बेबी ब्रिटनी, जल्दी चक्कर बताओ कि विनर कौन होगा। तुम किसके साथ शुरू करोगी? वाह, शेफ बारटेंडर का कॉकटेल। अच्छा है, मैं अभी चखती हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ओह, लेकिन काफी कम था। यह क्या है? वाह, मेरे लिए यह सही साइज है। चलो इसे ग्लास में डालें और चखे। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे ग्लास में डाला, थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया। वाह, अब इसे चखती हूँ। एकदम फ्रेश। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? पॉपी कॉकटेल। वाह, चलो पी कर देखती हूँ। कुछ गलत है। क्या हुआ? ब्रिटनी कहाँ है? लगता है मैंडी का कॉकटेल वास्तव में बॉम्ब था। क्या आपने ब्रिटनी को वहाँ देखा है? वो वहाँ है। तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? शायद ये सही समय नहीं है, लेकिन तुम्हें एक विनर चुनना होगा। वाओ, दादी जीत गई। हुर्रे, चलो अगले राउंड में चलते हैं। बेबी ब्रिटनी ने अभी तक पेट भरकर नहीं खाया है। हमें तुरंत ये जानना है कि वो और क्या चाहती है। हमें दिखाओ। वहाँ क्या है? पिज्जा। वाओ, कूल। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो चलते हैं। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। आटा डाला। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। चलो, पहले आटा डाला, अंडे तोड़ा और दूध। अब मैं इन सबको अपने हाथों से मिलाऊंगी। ये स्लाइम की तरह लग रहा है। एकदम सही। क्या? अच्छी। चलो, डो अच्छा तैयार हो गया है और अब मुझे असली पिज्जा बनाने के लिए थोड़ा बदलना होगा। निंजा टर्टल। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखो, डो पर वार। चलो इधर से भी डो पर मारती हूँ और इधर। ओह मैंडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह दादी, चलो अपना यह खिलौना मुझे दो। तुम्हें शांति से खेलना नहीं आता। दूसरों की तरह ढंग से काम करो। ठीक है दादी, अब मैं अपने हाथों से आटा गूंदूंगी, ध्यान से। हाँ, यह और अब मैं एक दूसरे रूप में हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक रोलिंग पिन कैसे फिरा सकती हूँ। और यह ऐसे। चलो चलते हैं। बढ़िया। और अब यह एकदम सही है। और क्या होगा यदि हम इसे अपने हाथों से फैलाएं? कैच। उफ दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैंडी, क्या तुम शांति से कुछ नहीं कर सकती हो? कितनी बार। ओह, माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे क्या मदद करेगी। तलवार। चलो इसे लियोनार्डो की तरह काट दो। हैया। हाँ, अब यह सही है। दादी, यह अच्छा है कि आप कवर कर रही हैं, क्योंकि इस तलवार को रोका नहीं जा सकता। वाओ, बिल्कुल अच्छे से कट गया। धन्यवाद तलवार। जरा इस सॉसेज और टमाटर को देखो, अच्छे से कट गया है। लेकिन अब मुझे इस राफेल से बदलने की जरूरत है। अब मैं इसे सुंदर बना दूंगी, अपने हाथों को गंदा किए बिना,
फीलिंग्स को सही जगह पर रख देती हूँ। चलो बस, बढ़िया, मेरा लगभग हो गया है और यह तैयार है। बढ़िया है। तो चलो अब स्टफिंग। अरे यह क्या है? मैं फंस गई हूँ, बचाओ। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का बनाया सही पिज्जा ओवन में जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा तैयार होने वाला है और तब तक मैं थोड़ा खेल सकती हूँ। हाँ, ओह, मैंने मेरी मदद नहीं कर रही है। ठीक है, मैं खुद बाहर निकल जाऊंगी। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। बढ़िया, मजबूत दांतों के लिए माता पिता को धन्यवाद। बढ़िया। और अब दूसरा, एकदम सही, हाथ स्वतंत्र है। क्या? चलो हम सही पिज्जा बना सकते हैं। हम चीज के लिए बीच में एक गड्ढा बनाएंगे और सॉस को चारों ओर फैलाएंगे और फिर टमाटर और सलामी बिछाएंगे। अब चीज को सेंटर में रखने का समय है और अब हम इसे जल्द से जल्द पकाने के लिए बर्नर का उपयोग करेंगे। बस इस तरह से। ओह, तो वहाँ क्या है? तैयार। ओह कितना गर्म है। ओह गर्म गर्म। कितना सुंदर है। क्या मैं इसे खुद ही ना खा लूं? तो सबने अपनी तैयारी कर ली है और मेरा काम अभी भी बचा हुआ है। मुझे जल्दी करना होगा। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन मैं अगर अपनी फेवरेट सब्जियां नहीं डालूं तो मैं दादी नहीं कहलाऊंगी। बेबी ब्रिटनी उसे खा लेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, पर उसका फायदा उसे मिलेगा। बढ़िया। और अब केवल इसे पकाना बचा है। ओवन में डाल देती हूँ और मैं थोड़ा झपकी ले लेती हूँ। पिज्जा तैयार हो चुका है। वाह, मैं इसे बाहर निकाल सकती हूँ। मेरा सब तैयार है और मैंडी, हाँ तुम्हारा भी सुंदर है। एक बार जब सभी तैयार हो जाते हैं तो हम जल्द ही इसका स्वाद चखेंगे। बेबी ब्रिटनी को बहुत भूख लगी है। सभी पिज्जा बहुत सुंदर है, लेकिन हमें किसके साथ शुरू करना चाहिए? पहला पिज्जा शेफ का पिज्जा होगा। यहाँ पिघला हुआ चीज भी है, मुझे क्या पसंद है। चलो अब इसे खाती हूँ। लाजवाब। वाह, मैं रोक नहीं सकती। ये बहुत अच्छा है। और क्या है? ओह, दादी का पिज्जा। बुरा नहीं है। चलो खाती हूँ। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। पर यह क्या है? ब्रोकली। ओह, भयानक। मुझे ब्रोकली से नफरत है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना कूल पिज्जा है, लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा कैसे खाऊं? हाँ, यह सही रहेगा। मुझे पता है मैं क्या करूँगी। मैं इसे मोड़ देती हूँ और अब यह ठीक है। वाह, इस पिज्जा का जवाब नहीं। मैंडी, बधाई हो, तुम जीत गई। तुम खुद पर गर्व कर सकती हो। धन्यवाद बहन, मैं खुश हूँ। ब्रिटनी ने इस बार तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है? मुझे जल्दी दिखाओ। वाह, ब्रिटनी कुछ मीठे पैनकेक्स चाहती है। लेकिन यह बहुत ही आसान है। मैंडी, क्या समस्या है? दादी और शेफ को खुद पर शक नहीं है ना? हाँ, अब मैं बेबी ब्रिटनी के जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स पकाने जा रही हूँ। मुझे आटा और 2 अंडे चाहिए। अब थोड़ा दूध और फिर ब्लेंडर में सब एक साथ मिलाएं। एक अच्छा गाढ़ा घोल बहुत महत्व रखता है। बढ़िया। अब एक कटोरे में आधा बैटर डाला और कटोरे में थोड़ा डाई मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। हाँ, यह लाल रंग। बस इसे डाला और अच्छे से मिलाया और हमारे पास रेड डो तैयार है। बढ़िया। और अब क्या करना है? हाँ, बिल्कुल सही। हम इसे एक बैग में डालेंगे। एक बैग में लाल डो और दूसरे में सफेद। चलो अब इसे बेक कर सकते हैं। मैं 2 साधारण पैनकेक्स और 2 लाल बनाऊंगी। जरा इसका रंग देखो। बढ़िया है। और अब ये तैयार है। मैंने इसे एक प्लेट पर रखा और खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैंने बैटर तैयार कर लिया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी। बढ़िया। इसे पैन में डाला। वाह, अद्भुत पैनकेक। वाह। चलो इसे थोड़ा पलट देती हूँ और अब प्लेट में डाला। बढ़िया। मैं इसका एक पूरा टावर बनाऊंगी। और अब क्या? बिल्कुल, थोड़ा घर का बना शहद बुरा नहीं होगा।
ओ, यहाँ मधुमक्खी है। मधुमक्खी ने सब खा लिया, लालची। तो चलो मैं और शहद लेकर आती हूँ। मैं ताजा शहद लेकर आती हूँ अभी। हेलो मेरे छोटे दोस्त, क्या मुझे कुछ शहद मिल सकता है? शिकायत मत करो, तुम्हारे पास बहुत है। हाँ, मुझे थोड़ा शहद चाहिए, बस थोड़ा। चलो अब मैं वापस जाती हूँ। देखो, मैं ताजा शहद और अपने छोटे दोस्त को लेकर आई हूँ। ओह चलो, डरो मत। शहद के साथ पैनकेक्स, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कितना अच्छा दिख रहा है। दादी बचाओ, क्या कर रही हो? ओह, तुम लोग मत डरो। चलो मैं इसे फेंक देती हूँ और अब मधुमक्खियाँ यहाँ नहीं आएंगी और अब मैं अपनी सामान कपड़ों में लौट सकती हूँ। ओह, कितनी गर्मी लग रही थी। ओह, मैं मधुमक्खियों से बहुत डरती हूँ। ओह नहीं, मेरा पैनकेक जल रहा है। ऐसा कैसे? सभी दादी की मधुमक्खियों की वजह से है। मैं इसे कैसे निकालूं? ओह, निकलो। पूरा फेल। मैं और क्या कर सकती हूँ? ओह हाँ, मेरे पास ताजा ब्रेड है। ब्रेड भी पैनकेक की तरह आटे से बनाई जाती है। अब मैं इसे सिर्फ एक गोल आकार में काट दूंगी, जिसे बहन ब्रिटनी पक्का नोटिस नहीं करेगी। और चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काट दिया गोल आकार में, यह बढ़िया है। और अब इसमें थोड़ी कैंडी जोड़ने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास ये जरूर कहीं पड़ी है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं। मेरे पास कुछ कैंडी तो है ही। चलो अब इन्हें इसके ऊपर रखा, एकदम सही। और दूसरा परत इसके ऊपर डालती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ओह, यह काम नहीं कर रहा है। मुझे ग्लू से चिपकाना होगा। चलो तब यह ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, उतना बुरा नहीं है। मुझे अपने पैनकेक्स के लिए गुलाबी न्यूटेला की जरूरत होगी। ये पैनकेक्स के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं गुलाबी न्यूटेला की एक परत और वनीला न्यूटेला की एक परत बनाती हूँ। इन सबको आपस में चिपका देती हूँ और यह एक स्वादिष्ट पैनकेक तैयार हो जाएगा। हालांकि शायद थोड़ा और न्यूटेला बेहतर होगा। हाँ, यह शानदार है। हाँ, ऐसे अद्भुत, तैयार। वाओ, बेबी ब्रिटनी अब सब चक्कर बताएगी कि विनर कौन है। ये पैनकेक्स बहुत अजीब लग रहे हैं। और अंदर क्या है? दिख नहीं रहा है। इससे भयानक बदबू आ रही है। मैं ये नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है, घर का बना शहद के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो खा कर देखती हूँ। बहुत सारा शहद। वाह, कितना अच्छा, स्वादिष्ट। वाह, और यह क्या है? ओह, कितना प्यारा। चलो अब इसे खाकर देखती हूँ। वाह, गुलाबी और सफेद, कितना सुंदर है। चलो अब खाती हूँ। वाह, यह अद्भुत है, जादुई। वाह शेफ, आप जीत रही है। धन्यवाद। मुझे कोई शक नहीं था। अपनी छोटी बहन की बारबीज पका रहा हूँ। ओह, आशा है कि दादी ये देख न ले। हेलो दादी। ओह जैक, तुम कितने अच्छे लड़के हो। कितने सुंदर गाल है। डॉल्स को क्या हुआ? जैक, क्या तुमने यह किया? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे लिए डायनासोर के आकार का एक डिश बनाओ। जरूर, मुझे पता है कि क्या करना है। मैं एक केक बनाना चाहती हूँ। छोटी टायरा इसे जरूर पसंद करेगी। चलो फ्रॉस्टिंग और लेयर से शुरू करते हैं। चलो केक को असेंबल करते हैं। हर लेयर के बीच ज्यादा क्रीम लगाना जरूरी है और फिर सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट लेंगे ध्यान से। बहुत बढ़िया। ऊपर से हरी क्रीम लगाएंगे। इसे अच्छे से स्मूथ करना होगा। एक बढ़िया स्पैचुला से इसे हर ओर लगाएंगे। कितना सुंदर बना है। चलो फॉन्डेंट से डिटेल्स बनाते हैं।
एक पूंछ, पंजे और एक चेहरा। और चलो ऊपर क्रीम से और डिटेल्स बनाते हैं। ये एक असली बेबी डायनासोर जैसा दिखता है। ओह कितना बढ़िया। और मैंने डायनासोर के आकार की कुकीज बनाने का फैसला किया है। हम कुकीज के मोल्ड को डो में लगाते हैं, फिर उनमें लाल, हरी और सफेद रंग की आइसिंग भरेंगे और इसे ओवन में रख देंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। जैक, तुम्हें कैसा लगा? ये कैसा मॉन्स्टर है? दादी, आप चिल्ला क्यों रही है? मैं भी डर गया था, मुझे चोट भी लगी। क्या आपने मुझे मारा? अच्छा, मुझे कुछ भ्रम हुआ है। मुझे न्यूटेला चाहिए। मास्क पर न्यूटेला डालेंगे, बहुत सारा डालेंगे। और अब कुछ M&M's लेंगे और मास्क को कैंडी से सजाएंगे। ये इधर और सब और अब हम ओरियो निकालते हैं। कुकीज बहुत स्वादिष्ट है। हम इन्हें इसकी आँखों में लगाते हैं। बस हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए दूर जा रहा हूँ। जैक, तुम कहाँ जा रहे हो? अजीब है। टायरा, इसे ट्राई करो। वाह, कितनी सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। चलो कुकीज से शुरू करते हैं। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत बोरिंग है। और इसमें क्या है? वाह, यह केक है। मुझे केक बहुत पसंद है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब आखिरी चीज ट्राई करते हैं। ओह, ओरियो। बहुत स्वादिष्ट। अब बाकी ट्राई करते हैं। डायनासोर! मैं एक दुष्ट और विनाशकारी डायनासोर हूँ। मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दूंगा। दादी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दादी। अरे नहीं, मेरे पास चॉकलेट खत्म हो गई है। कैसे? रुको, क्या ये मेरी बारबी है? शेफ को ये कहाँ से मिली? ठीक है, कुछ बारबी थीम वाली डिश बनाओ। हमें सोचना होगा। मुझे 1 मिनट दो। ओह, मुझे पता है। चलो पहले बैटर बनाते हैं। मैदा, चीनी, अंडे और दूध। इसे मिलाएंगे। एकदम परफेक्ट बैटर तैयार है। मैंने इसमें एक गोला काटा है। ये और बीच का हिस्सा हटा देंगे इस तरह से। अब ओवन को ऑन करेंगे और इसे बेक होने के लिए रख देंगे। क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह, मैं इसे ओवन में नहीं डाल पाई। ओह नहीं। और मैंने बर्गर बनाने का फैसला किया है। पहले पैटी तैयार करते हैं, इसे फ्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अब बर्गर असेंबल करेंगे। ये बन, लेटस, टमाटर, फिर पैटी, चीज और गुलाबी बारबी सॉस। मेरी नन्ही टायरा इसे जरूर पसंद करेगी। और भी लेटस डालेंगे और अब इसे गुलाबी बन से ढक देंगे। वाह, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, एक अनोखा आइडिया आया है मुझे। मैकडॉनल्ड्स का ग्रीमेश शेक तो सबको पता ही है। तो चलो इस पर बारबी का स्टिकर लगा देते हैं और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम से सजा देते हैं। हाँ, और इसमें स्प्रिंकल्स जरूर डालना चाहिए और एक स्ट्रॉ लगा देंगे। मेरी बहन को पता भी नहीं चलेगा कि वो ग्रीमेश शेक पी रही है। मैं तैयार हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। मेरे पास स्पॉन्ज केक तैयार है। मैं 2 केक बनाने में कामयाब रही। अब स्पॉन्ज केक पर गुलाबी न्यूटेला डालेंगे। ये बहुत सुंदर लग रहा है। फिर बीच में नीली जेली डालेंगे। कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना स्वादिष्ट। ये बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है। अब कुछ और चीजें डालते हैं। एक पाम ट्री, एक लैडर,
एक बीच अम्ब्रेला और एक पूल रिंग। हो गया। आपको क्या लगता है? वाह, अच्छा है। मुझे एक बुरा आइडिया आया है। मुझे अपनी बहन की बारबी चाहिए, लेकिन उसका सिर्फ आधा हिस्सा। बाकी आधा हिस्सा एक मछली होगी। चलो अब अपनी जलपरी को तैरने भेजते हैं। शेफ को पता भी नहीं चलेगा। तारा जल्दी करो और जो हमने तुम्हारे लिए बनाया उसे खाओ। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है? यहाँ तो एक बारबी भी है। क्या? छी, ये तो एक मछली है। कितना घिनौना है। मुझे उल्टी आ जाएगी। उफ, मैं इसे नहीं ट्राई करूँगी। और इसमें क्या है? गुलाबी बर्गर। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस अब इस बारबी मिल्क शेक को पीना बाकी है। ओह, ये तो ग्रिमेश शेक है। नहीं 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 नहीं, मैं फट जाऊंगी। ओह, ये सब फट गया। ये काम कर गया। और अब मुझे मैकडॉनल्ड्स चाहिए। चलो शुरू करो। ठीक है, मेरे पास कुछ फ्राइज है। चलो उन्हें खोलते हैं। उप्स, मैंने सब कुछ गिरा दिया। ओ दादी, मुझे माफ करना। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए टायरा। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने फ्राइज टोस्टर में डाल दिए हैं। अब इंतजार करते हैं। दादी, आपने क्या सोचा है? मैंने नगेट्स बनाने का सोचा है बेटे। अब इन्हें आटे में, फिर अंडे और ब्रेडिंग में डुबोएंगे और तवे पर फ्राई कर लेंगे, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत बढ़िया। शेफ, तुम्हें क्या लगता है ये कैसा बना है? यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन मैं इससे बेहतर करूंगी। मैं एक बड़ा चीज बर्गर बनाऊंगी। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, इसमें से जलने की गंध आ रही है। फ्राइज निकालने का समय हो गया है। यहाँ बहुत सारे हैं। तुम क्या कर रहे हो? जैक, इसे ट्राई करो। वाह, आपने इतनी जल्दी कर लिया। यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। क्या आपने हमारे डिशेस देखे हैं? रुको, जैक के पास तो पहले से ही है। कितना बढ़िया। मैं फ्राइज से शुरू करना चाहता हूँ। ये क्या है? वाह, ये नगेट्स है। कमाल के। नहीं, ये वाकई बहुत अच्छा है। और यहाँ और क्या है? ओह, बर्गर। लगता है मुझे ये बहुत पसंद आएगा। चलो इसे ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट। मैं इसे पूरा खाना चाहता हूँ। मुझे ये सब बहुत पसंद आया। अब सबने बहुत अच्छा किया है। क्या इसका मतलब हम सब जीत गए? यह कोई दिलचस्प बात नहीं है। हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है। मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहें तो हम में से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है, तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं एक टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा। मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी, तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो। यहाँ टोस्टर है। मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है। और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा। और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम, देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ।
और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया जेस, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है, शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये, बहुत स्वादिष्ट। चलो देखिए कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर, मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चक्कर देखती हूँ। कितना खराब, इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, तुम जीत गई। धन्यवाद जेस, मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए, स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओह पैनकेक्स, मैं इसे बनाने में माहिर हूँ। मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो। कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी। हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो, यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे पास एक मिक्सर है, इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ। देखो, बिना परेशानी के सब हो रहा है। ओह, मुझे नहीं पता था कि यह इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह, चलो बेकार डिवाइस। सूजी, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है। हाँ, देखो यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है। अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया। देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? टाडाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशिमिशी की कॉपी मिल गई। अब इसे खा सकते हैं। और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड। लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है। जेस, यह वोट करने का समय है। वाह, यह किशिमिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है। और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर, या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है। लेकिन यह बीच वाले पैनकेक्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है। मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी, तुम जीत गई। क्या? दादी क्यों? लूजर। इस बार मैं लंच में स्वादिष्ट नूडल्स खाना चाहती हूँ। नूडल्स हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। दादी और शेफ फिर से एक मुश्किल रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। जब तैयार नूडल्स दुकानों में मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। इसके साथ तैयार सॉस भी मिलते हैं और मसाले भी। इन सबको एक साथ उबलते पानी में डालना है और इंतजार करना है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है।
यह ऐसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन सॉसेस के साथ स्पैगेटी की बात ही अलग है। स्वादिष्ट और ओरिजिनल। यह इस तरह से प्लेट में बहुत अच्छा दिखेगा और स्वाद भी अच्छा होगा। ओरिजिनल? बोरिंग। रंगीन नूडल्स बनाना वास्तव में ओरिजिनल होगा। इसके लिए मुझे खुद नूडल्स बनाने होंगे, लेकिन मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक विशेष मशीन भी है। देखो यह कितना अच्छा निकला। अब बस इन्हें पकाना बचा है। और बेशक हमें सॉस को नहीं भूलना चाहिए। जेस, अब तुम टेस्ट कर सकती हो। हाँ, देखो मेरा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ओह, लेकिन परेशान मत हो, टेबल अभी भी साफ है। चलो खाकर देखती हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसे नूडल्स को कर्ली करती हूँ। एक साधारण नूडल्स की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी, लेकिन रंगीन नूडल्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। ओह वाह, इसकी तो बात ही अलग है। बस अब तीसरा भाग ही बचा है। ओह वाह, कितना ओरिजिनल आइडिया है, कितना अच्छा। मुझे सॉसेसेस बहुत पसंद है। नूडल्स की यह प्लेट सबसे स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं सबसे बहुत थक गया हूँ। मुझे कुछ मीठा चाहिए था, जैसे कि एक स्वादिष्ट कपकेक। कोई समस्या नहीं, सब तैयार हो जाएगा। कपकेक? इसे कैसे बनाऊं? दादी, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? मेरे पास एक बहुत महंगी मशीन है जो मुझे कपकेक के लिए आटा गूंदने में मदद करेगी। उसके साथ सब कुछ करना बहुत अच्छा होगा और तेज। अब मैं सारी सामग्री को इसमें डालता हूँ और इसे चालू कर दिया। इससे काम करना कितना आसान है। अब इन सबको एक बर्तन में डालता हूँ और इसमें थोड़ा रंग डालना जरूरी है, चमकीला रंग। अब सब कुछ एक सांचे में डालना है और इसे ओवन में डालना है। अब जीत निश्चित रूप से मेरे पॉकेट में आएगी। नहीं, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा। मैं स्वादिष्ट बेरीज के साथ कपकेक बनाऊंगी। ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी सभी को पसंद होते हैं और मैं इसमें निश्चित रूप से थोड़े चॉकलेट डालूंगी। और इसके तैयार होने तक इंतजार करूंगी। देखो यह कितना अच्छा तैयार हुआ है। ओह वाह, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इस पर क्रीम डालूंगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, इन कुकीज का उपयोग क्यों ना करें। इसे तोड़कर कप में डाल देती हूँ और इन पर कैरेमल सिरप डाल देती हूँ और इस सब से एक कपकेक बनाऊंगी। सबको अच्छे से मिला दिया। यह एकदम आसान है। मेरी राय में इतना बुरा नहीं है, है ना? चलो पता करें कि कौन सा स्वादिष्ट है। मैं इन रंगीन वाले से शुरू करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट। वे अंदर से भी रंगीन है। ये एक बड़ा प्लस है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस केक में बहुत अधिक फिलिंग है। कितना बड़ा भी है। ओह, लेकिन ये थोड़ा कड़ा है। और वैसे यह क्या है? कितना बेकार है। मेरी राय में विजेता स्पष्ट है। मुझे चमकदार और स्वादिष्ट कपकेक अधिक पसंद आए। वाह, मैं जानता था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब तुम यह लो। ओह, कितने आराम से सो रहे हैं सब। हाँ,
हाँ सिंड्रेला, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। मेरे पास मत आना, मुझे हिप्नोटाइज मत करो। मैं अपना होमवर्क नहीं करना चाहती माँ। ओह चॉकलेट। अरे नहीं, अलार्म क्लॉक, मुझे थोड़ा और सोने दो, केवल 5 मिनट। ओह हाँ, वो महक कैसी है? क्या कुछ जल रहा है क्या? अरे नहीं, मेरा फोन ये जल रहा है। मैं फोन के बिना कैसे रहूंगी? क्या करूं? मुझे जलने की गंध आ रही है। जलने की महक क्यों आ रही है? क्या हो रहा है? क्या यहाँ आग लग गई है? गुड मॉर्निंग मैरी। ओह, मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मैं पानी की ताकत को महसूस कर पा रही हूँ। चलो कोशिश करती हूँ। पानी रोको, आग बुझ गई है। अरे वाह लिंडा, क्या तुमने ये देखा? मेरे पास पानी की शक्ति है। और यह क्या है? पौधे? टीना, क्या तुम ये कह रही हो? शोर मत करो, मुझे और सोना है। क्या हो रहा है? मैं इन पौधों में क्यों लिपटी हुई हूँ? वाह, यहाँ इतना हरा भरा क्यों है? क्या मैंने यह किया? मेरा हाथ! ओ माँ, मेरे पास पृथ्वी की शक्ति है। लड़कियों, मुझे सोने दो। क्या टीना, क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, दिख नहीं रहा क्या? वाह, मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं हवा की ताकत को महसूस कर रही हूँ। हाँ ग्रेस, तुम्हारे पास सच में हवा की शक्ति है। रुको, अब सब ठीक है। प्लीज कंट्रोल करो। ओह हाँ, सॉरी। उठो दोस्तों। लड़कियों, बधाई हो, हर कोई अपनी ताकत दिखाने में सक्षम था। लिंडा के पास अग्नि की शक्ति है, ग्रेस के पास वायु की शक्ति है, मैरी के पास जल की शक्ति और टीना के पास पृथ्वी की शक्ति है। तो लड़कियों, तुम सबको थोड़ा तैयार होना होगा। इतनी अच्छी शक्तियाँ हैं, पर ऐसे तो नहीं दिख सकते हैं। हम किसके साथ शुरू करें? ओह, मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे मेरी शक्ति को मेरी मदद कर सकती है। इस चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। ओह, पर अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी लेंस कहाँ है? मुझे पहले लेंस ढूंढना चाहिए था और फिर चश्मा तोड़ना चाहिए था। ओह, मुझे मिल गया। वे यहाँ है, तो बस उन्हें पहनना बाकी है। ओह, यह आसान है। हाँ, तो हम ध्यान से डालते हैं। वाह, दुनिया इतनी क्लियर और उज्जवल है। मैं खुद को आईने में बेहतर देख पा रही हूँ। ओह, काश मैंने अपने चेहरे के निशान न देखे होते। ओह, मेरी क्या मदद कर सकती है? बिल्कुल, मेरे पास पानी की शक्ति है। वो मेरी मदद जरूर करेगी। यह पैच आंखों के नीचे गड्ढों को ठीक करने में मदद करते हैं। हुर्रे, ये काम कर गया। मैं फिर कभी रात तक अपना होमवर्क नहीं करूँगी। चलो, अब मेरे स्किन को फिर से हेल्दी बनाए। यह मुझे चेहरे के ब्रश और धोने के लिए फोम के साथ मदद करेगा। चलो शुरू करें। हम ब्रश पर फोम लगाते हैं और चेहरे की त्वचा की मालिश करना शुरू करते हैं। यहाँ और थोड़ा यहाँ। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हो गया, अब चलो धो ले। वाह, क्या यह सचमुच मैं हूँ? मेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं है। मैं अपनी मदद कैसे कर सकती हूँ? पिंपल्स मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। हालांकि मुझे याद है कि बायोलॉजी में पौधों के हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। मेरे पास पृथ्वी की शक्ति है। मैं अपनी जरूरत के पौधे उगा सकती हूँ, उनका रस मिला सकती हूँ और एंटी पिंपल्स का मास्क बना सकती हूँ। साइंस सबसे अच्छा होता है। वाह, इन सभी फलों और सब्जियों के साथ मैं हमेशा के लिए पिंपल से छुटकारा पा सकती हूँ। यही तो मेरा सपना था। मुझे अंगूर, खीरे, नींबू और कीवी चाहिए। हमें सभी फलों को काटने की जरूरत है ताकि उनसे रस निकालना आसान हो जाए। अब हमें सभी जरूरत की चीजों को एक छोटे मिक्सर में डालना है। अगर हम केमिस्ट्री में फेस मास्क बनाते तो एक सब्जेक्ट पूरी दुनिया खुशी खुशी बढ़ती। आशा है कि सब कुछ मेरे लिए काम करेगा। अब केवल इसे मिलाना बाकी है। वाह, ये सही लग रहा है। हुर्रे! तो मास्क बनाने के लिए एक स्पेशल मोल्ड बनानी पड़ती है। मिश्रण को मोल्ड में डालें। सब कुछ अच्छे से फैला दीजिए ताकि ये पूरे चेहरे के लिए काफी हो। और अब इंतजार करना होगा। ओह, अब अपना चश्मा उतारें और पिंपल्स वाले चेहरे पर मास्क लगाएं। चलो, समय बर्बाद मत करो।
मेरी त्वचा हमेशा सुबह सुबह सूज जाती है। एक रोलर की जरूरत है। हो गया। वाह, मेरे सारे पिंपल्स गायब हो गए। मेरा चेहरा चमक रहा है। छी, टीना ने अपना मास्क यहाँ छोड़ दिया है। मैं क्या? ये मेरी नाक पर क्या है? ब्लैक हेड्स? ये कैसे हटाते हैं? ओह, आग की शक्ति। बिल्कुल, मुझे कोयला चाहिए। कहा जाता है कि ये मदद करता है। तैयार। अब हमें एक मास्क बनाने की जरूरत है। सबसे पहला काम है कोयले को छोटे टुकड़ों में पीसना। यह तो बहुत ही आसान था। आग की शक्ति सच में मुझे सूट करती है। मैं बहुत ही ताकतवर महसूस कर रही हूँ। लगता है कि बहुत कम बचा है। हाँ, मास्क के लिए मुझे एक मोटी क्रीम चाहिए। ये ठीक है। कोयले में थोड़ी सी क्रीम डालें और अच्छे से मिलाएं जब तक सब घुल न जाए। मैं पहले से ही अपनी नाक के ये ब्लैक हेड्स गायब होते हुए देख सकती हूँ। हो गया। अब इसे नाक पर लगाते हैं। सारे ब्लैक हेड्स को बाय कह देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या? मेरी स्माइल ऐसी क्यों है? दांत इतने पीले क्यों हो गए हैं? मुझे पता है। मुझे टूथपेस्ट और ब्रश चाहिए। यह गैजेट निश्चित रूप से मेरे दांतों के पीलेपन को हटा देगा। वाह, देखो, ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत हर पल सफेद हो रहे हैं। हो गया। मेरे दांत सच में सफेद हैं। ओह, और यहाँ मास्क भी सूख गया है। इसे निकाल लेती हूँ। वाह, बिल्कुल सही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरे साथ सब कुछ ठीक है। हालांकि रुको, मेरे चेहरे को क्या हुआ है? ओह, वायु की शक्ति। आप मेरी मदद जरूर करेंगे। चलो थोड़ा कोल्ड पीलिंग करते हैं। ओह, मेरी त्वचा कितनी चिकनी और सुंदर है। ओह, यूनिब्रो, इसे ठीक करने की जरूरत है। मेरे पास थोड़ा सा वैक्स बचा हुआ है। अब मैं सभी अनावश्यक बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी। चलो यहाँ थोड़ा सा लगाएं और इंतजार करें। ओह, मैं लगभग वैक्स स्ट्रिप के बारे में भूल गई। इसे पेश पर चिपका दे ताकि इसे खींचकर निकालना आसान हो जाएगा। हाँ, अब मुझे ताकत जुटाने की जरूरत है। ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। ग्रेस, शांत हो जाओ। ओह, ये बहुत बुरा था। मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। लड़कियों, तुम खूबसूरत जादूगरनी हो। बहुत खूबसूरत। मैं एक गाढ़ा चमकदार मेकअप करना चाहती हूँ। ओह, अग्नि की शक्ति। क्या आप मेरी मदद करना चाहते हैं? चलो देखते हैं। चलो फायर एरोज बनाने की कोशिश करते हैं। वाह, मुझ पर आग का असर नहीं होता। चलो कुछ ग्लिटर लगाएं। मेरे पास अग्नि की शक्ति है। मुझे चमकना चाहिए। तैयार। सुनहरा वास्तव में मुझे सूट करता है। नीला हमेशा मेरी आंखों के अनुकूल रहा है। लाइफ हैक्स हमेशा मदद करते हैं, मेकअप के साथ भी। बढ़िया। चलो मेरे होठों में थोड़ा शाइनी लगाएं। लिपस्टिक हमेशा मायने रखती है। यह बेहतर है। मैं दुनिया को जीतने के लिए तैयार हूँ। पानी की शक्ति आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मेरे मेकअप में कुछ कमी है। मुझे कुछ जेल चाहिए और ढेर सारे स्पार्कल्स। बस इन सबको मिक्स करना है और तैयार। मुझे कूल जेल ग्लिटर मिले हैं जो मेरी ब्लू शैडो के लिए एकदम सही है। हाँ, ये खूबसूरत दिख रहा है। मैं कमाल की लग रही हूँ। मेरी सुंदरता से सभी बेहोश हो जाएंगे। हरा रंग मेरी त्वचा की चमक पर प्रकाश डालता है। यह बेहतर है, पर यहाँ जरूर किसी चीज की कमी है। ओह हाँ, पलकें। चलो मैं अपनी नेचुरल पलकों को थोड़ा घना करती हूँ। वाह, अब यह अच्छा है। ओह, मेरे दिमाग में क्रेजी आइडिया है। कितना खूबसूरत डेजी। मैं निश्चित रूप से उन्हें अपने मेकअप में मिक्स कर रही हूँ। वाह, मेरे पास डेजी के रूप में फ्रेकल्स है। आर्थपोर्स, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिनिशिंग टच, इस लिपस्टिक का कलर ग्रीन शैडो के लिए एकदम सही है। ओह, मैं अजय हूँ। मैं दुनिया को जीतने के लिए जा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, एयर फोर्स को मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे हवादार सुंदर तीर चाहिए। वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे शैडो हैं। चलो इसमें कुछ पर्ल जोड़े। वे मेरे जैसे कोमल है। मुझे लगता है जब वे मुझे एक नए रूप में देखेंगे तो हर किसी का चेहरा लटक जाएगा।
और अब मेरा हो गया। आंखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और अब आगे बढ़ती हूँ। वाह लड़कियों, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। प्रत्येक अपने तरीके से सबसे अलग है। बिल्कुल 10 में से 10 अंक। अरे मेरे बाल मेरी बात नहीं मानते। मैं समझती हूँ मेरे दोस्त, मैं 1 घंटे से उनके साथ उलझी हुई हूँ। कोई हेयर ब्रश मदद नहीं कर रहा। उफ, मैं थक गई हूँ। आइडिया। मेरे बाल भयानक हैं, लेकिन वायु की शक्ति निश्चित रूप से इसे ठीक करने में मेरी मदद करेगी। मेरे बालों को व्यवस्थित करने में केवल थोड़ी सी हवा की जरूरत है। वाह बढ़िया हेयर स्टाइल। ये मेरे लुक को पूरी तरह सूट करता है। तुम्हें कैसा लग रहा है दोस्त? आइडिया। मेरे मेकअप में मोती हैं, बालों में नहीं। ये एक अच्छा डिटेल होगा जो मुझे पूरी तरह से सूट करेगा। यहाँ और इधर भी लगाया, ये अच्छा लग रहा है। वाह क्या क्रिस्टल है। यहाँ यह भी एकदम सही रहेगा। बाल तुरंत शानदार दिखने लगे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे लिए खुशी की बात है। आइए कुछ और क्रिस्टल जोड़े। मैं किसी राजकुमारी की तरह चमकना चाहती हूँ। वाह मुझे सच में पसंद है। उफ, मेरे बाल भयानक हैं, खासकर ग्रेस के तेज तूफान के बाद। पर अग्नि की शक्ति, चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह ये एक फायरी हेयर स्टाइल है। ये कर्ल मुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और लाल कर्ल, मैं निश्चित रूप से फायर गर्ल हूँ। भाग, इससे बेहतर के बारे में सोचना असंभव है। और यह हेडबैंड निश्चित रूप से मेरे फायरी लुक को पूरा करेंगे। वाह, उफ, मेरे बालों में कंघी करना भी मुश्किल है। मैं इसे हेयर स्टाइल कैसे बनाऊं? पानी की शक्ति, हमेशा की तरह आपका स्वागत है। पानी मेरा तत्व है, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है। वाह वेट स्टाइलिंग। चलो कुछ बॉल लगाते हैं। मैं कितनी प्यारी हूँ। टीना अब तुम्हारी बारी है। उफ, ये पोनीटेल मुझ पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो मेरे कर्ल बनाते हैं। मेरे पास अभी भी पृथ्वी की शक्ति है, इसलिए मैं अपने सिर पर एक साफ सुथरा जंगल चाहती हूँ। हाँ मैं यही देखना चाहती हूँ, लेकिन पूरे सिर पर। मेरा हेयर स्टाइल निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा। अभी आप देखेंगे। बस थोड़ा सा बचा है। हाँ और यह हो गया। बस अब इसे केवल खूबसूरती से संवारना बचा है। बालों को ऐसे ट्विस्ट करें, लेकिन कुछ कमी रह गई है। आर्ट फोर्स, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। चलो मेरे बालों में कुछ जीवंत जोड़ते हैं। अरे हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। कितने सुंदर और कोमल फूल हैं। टीना तुम कमाल की दिख रही हो। मैरी तुम बम हो। लिंडा आप सभी के दिलों को रोशन करोगी। ग्रेस तुम कितनी प्यारी हो। लड़कियों सुंदर ड्रेस के लिए तुम्हें निश्चित रूप से अपना पजामा बदलना पड़ेगा। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। एक बार मुझे अपनी अलमारी में एक सुंदर लाल ड्रेस दिखाई दी थी। यह वही है जो मुझे चाहिए, लेकिन ये बहुत साधारण दिख रही है। जब मैं स्कर्ट और टॉप बना सकती हूँ, तो मुझे ड्रेस की क्या जरूरत है। चलो मैं यह पहन लेती हूँ। एकदम सही, पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, मुझे इसमें कुछ चमकीला जोड़ने की जरूरत है। वाह यह सही है। मुझे यह प्रिंट पसंद है। फिनिशिंग टच, जूते, फायर इयररिंग्स और एक पेंडेंट, ताकि हर कोई जान सके कि मेरा तत्व आग है। मैं तैयार हूँ। मुझे क्या पहनना चाहिए? एक आइडिया है। मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। बस हो गया। यह ड्रेस मेरे मेकअप से पूरी तरह मेल खाती है। पृथ्वी तत्व, क्या आप लुक पूरा कर सकते हो? फूल के बारे में मैं भूल गई। मैं एक सुंदर बगीचे की तरह दिख रही हूँ। चलो सुंदर इयररिंग्स, एक पेंडेंट और चमकीले गुलाबी जूते भी पहने। क्या मैं पृथ्वी की राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ? मुझे लगता है कि मैं 100% राजकुमारी हूँ और मैं फूलों की तरह महक रही हूँ। यह बोरिंग लग रहा है, पर मेरे पास एक शानदार आइडिया है। पानी की शक्ति मुझे एक अद्भुत ड्रेस बनाने में मदद करेगी, जो निश्चित रूप से किसी और के पास नहीं होगा। मैं एक साधारण सफेद टी शर्ट से वाटर फेरी टी शर्ट बनाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए पहले मुझे इसे रंगने की जरूरत है।
ये बहुत सरल है। टी शर्ट को मोड़ने की जरूरत है। इसे इलास्टिक बैंड से बांधे और इसे मन चाहे रंग के पानी में डुबोएं। मेरे मामले में यह नीला है। बेशक यह मेरा फेवरेट रंग है। हुर्रे, सब कुछ तैयार है। चलो सुंदर जूते, नीले इयररिंग्स और एक पेंडेंट भी ले। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत ही कमाल का है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं तैयार हूँ। मैंने फैसला किया कि कोई भी मेरी इमेज से बेहतर नहीं हो सकता। मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। यह मेरे हवादार और हल्कापन को पूरी तरह से संवारेगा। या यह नहीं होगा। उफ, कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मेरे पास वायु की शक्ति है। यह मुझे 100% महसूस कराती है। यह बढ़िया है। वाह, यह मेरी कल्पना से भी बेहतर निकला। यह मेरे जीवन की सबसे अच्छी ड्रेस है। मैं एक असली राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। यह वैभव और हल्कापन मुझे और मेरी वायु की अद्भुत शक्ति को पूरी तरह से चिंतित करती है। चलो कुछ फिनिशिंग टच डालें। हाँ, मैं कमाल की हूँ। वाह, टीना पृथ्वी की शक्ति है। तुम आकर्षक हो। लिंडा आग की शक्ति है। तुम जादुई हो। मैरी के पास जल की शक्ति है। तुम प्यारी हो। ग्रेस के पास वायु की शक्ति है। तुम शानदार हो। लड़कियों, तुम अद्भुत लग रही हो। लड़के तो पहले से इन हसीनाओं के दीवाने हैं और लड़कियां बस जल रही हैं। हाँ, ये वही नर्ड है, लेकिन अब ये है ब्यूटी क्वींस। लड़कियों, तुमने उनका दिल जीत लिया। वे कितनी मस्त और खूबसूरत है। ओह, तुम क्या कर रही हो? तो ठीक है, मेरा फेवरेट रंग पीला है। वह तुरंत सूरज की तरह गर्मी का एहसास देता है। मैं चाहती हूँ कि घर पीला हो। कितना अच्छा है। वाह, तो क्या मैं अपने घर को अपने पसंद के रंग से रंग सकती हूँ? बढ़िया, तो यह निश्चित रूप से गुलाबी होगा। ओह, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि मुझे सिर्फ गुलाबी पसंद है। अगर आपको भी है तो लाइक करें। और इसके साथ क्या करना है? चलो एक और दिलचस्प तरीके का उपयोग करें। मैं अपने रोमांटिक टेम्पोरिन की मदद से बिजली को बुलाऊंगी। आओ और मेरे घर को काले रंग में रंग दो। बढ़िया। अब चिमनी डालें। हमें किसी तरह छत को सजाने की जरूरत है। ओह थिंग, माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे ताबूत के ढक्कन की जरूरत है। पर मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, इसलिए जल्दी उठो और अब हम मैट से एक ताबूत के आकार की टाइल काट लेंगे। हाँ, ऐसे। अब हमें छत पर सब कुछ चिपकाने की जरूरत है। बस ऐसा। चलो करें। वाह, आखिरकार मेरे सपनों का घर जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं छत पर यूनिकॉर्न प्रिंट का एक नया गरम गुलाबी कालीन लटकाऊंगी। है ना ये प्यारा? एक्स्ट्रास को काट कर हटा देती हूँ और दिल के रूप में कुछ गुब्बारों से सजाना भी कोई बुरा नहीं होगा। अरे, सब कुछ तैयार है। हालांकि रुको, यहाँ कुछ खाली सा है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं पूरे घर में फूल पैटर्न बनाऊंगी और बीच में प्यारा स्टिकर। अब केवल छत पर मेरी प्रोफाइल के साथ एक वेदर वेन लगाना ही बचा है, ताकि सभी समझ जाएं कि शानदार घर में कौन रहता है। बहुत सुंदर। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं सब कुछ जल्दी नहीं कर सकती। मेरे हाथ हिलते हैं। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जो पूरे साल के लिए चप्पल इकट्ठे किए हैं, मुझे उसकी जरूरत होगी। ये चप्पल फूलों के लिए होंगे। मैंने इंटरनेट पर ऐसी लाइफ हैक देखी है। मैं चप्पल को ग्लू से छत पर चिपका दूंगी और यहाँ एक पानी का कैन होगा। आउच, इससे मुझे चोट लग गई। दादाजी को ऐसा करना चाहिए, मुझे नहीं। मैं वैसे भी कुछ भूल गई हूँ। मैं घर के चारों ओर ईंट की टाइल बिछाऊंगी और अंगूर की लताओं से बेहतर घर को कौन सजा सकता है? अब दादी इसे उगाएगी। अरे नहीं, मेरी कमर। ये अच्छा है कि मैंने घर के ऊपर एक पानी का डब्बा लटकाया है, नहीं तो मुझे इतनी भारी चीज उठाना पड़ता। पानी देती हूँ। वाह, ये उग गए। हमें और पौधों की जरूरत है। मेरे पास कुछ रेन बूट्स हैं, तो मैं उनका उपयोग करती हूँ। हाँ, मैं यहाँ फूल डालूंगी
मैं एक फैशन डिजाइनर की तरह महसूस कर रही हूँ। मैं भी यहाँ अपनी सुंदर प्रोफाइल चिपकाना चाहती थी। बहुत सुंदर। यहाँ मैंने दिल के आकार का एक शेल्फ बनाया है और यह मेरे कॉस्मेटिक्स के लिए अच्छी जगह है। और यदि इसे घुमाते हैं तो शेल्फ के पीछे एक अद्भुत दर्पण छुपा मिलेगा। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं ये बता नहीं सकती। मुझे निश्चित रूप से लॉन पर एक पूल की जरूरत है। इसमें थोड़ा पानी डालें और एक ग्लास ऑर्बिटर डालें। छुट्टियों के लिए मेरा शानदार जगह तैयार है। ये किसी भी स्पा से बेहतर है। और भी पैरों को कितना गुदगुदा रहा है, कितना आरामदायक। इसके तो केवल सपने ही देखे जा सकते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं छोटी थी मैंने मैक्रेमे सीखा था, तो अब मैं खुद के लिए एक अद्भुत कुर्सी बुनाई कर सकती हूँ। मेरे कमर में फिर से दर्द शुरू हो गया। आराम के लिए कंबल बिछाएंगे और अब रिलैक्स कर सकती हूँ। वाह, इस तरह घर के आसपास बैठना कितना अच्छा है। और थोड़ा बुनाई भी बेहतर है। मेरा छत पर काम पूरा हो गया। अब आगे क्या है? बिल्कुल, हम बिन बुलाए मेहमानों को भगाने के लिए कुछ गार्गोयल लगा देती हूँ। हम खिड़कियों को बंद कर देंगे ताकि सभी यह न सोचे कि कोई यहाँ रहता है। और अब ऐसे इसे लगा दिया। चलो। ओ थिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे लिए क्या लाए हो? या अजीब लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें यह पसंद है तो चलो एक ग्लास विंडो वहाँ लगाए। यह अच्छा लग रहा है। मेरी माँ ने मुझे यह कैसे सिखाया था। यहाँ और यहाँ एक लूप और यह मकड़ियों की मदद के बिना एक असली मकड़ी का जाला तैयार हो गया। मुझे कुछ कब्रों को लगाने की जरूरत है ताकि ज़ॉम्बी दोस्त चाय के लिए आ सके। हाँ, और अप्रिय मेहमानों से बचने के लिए वहाँ पर कांटेदार तार। और ये जलता भी है। ये बहुत मजेदार है। मेरी पुरानी इलेक्ट्रिक कुर्सी लॉन पर पूरी तरह फिट होंगी। मुझे रिचार्ज करने की जरूरत है। थिंग, प्रेस करो। कितना बढ़िया। यह बेकार मशीन कैसे काम करता है? ओह, यह काम कर रहा है। पड़ोसियों, आओ याद के लिए एक तस्वीर लेते हैं। इसके साथ कभी नहीं। मैं जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ तस्वीर ले सकती हो? मुझे लग रहा है नहीं। ठीक है, तो नहीं। मैं खुद की याद के लिए क्लिक करूँगी। बढ़िया। मुझे अपने घर में अपनी अच्छी फोटो लगाने की जरूरत है। वैसे मैं खराब नहीं लग रही हूँ, बल्कि अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मैं फोटो को कहाँ पर लटकाऊंगी? ओह हाँ, यह दीवार मेरी तस्वीरों के लिए ठीक रहेंगी। वाह, बहुत अच्छा। दादी का घर कालीन के बिना घर नहीं होगा, इसलिए हम इसे यहाँ बिछाएंगे। और एक छोटी सी मेज जिस पर हम एक मिनी स्टोव रख सकते हैं। सभी रसोई के बर्तन को यहाँ लटका देती हूँ। हाँ, ऐसे। चलो, प्यारा लैम्प शेड के बारे में नहीं भूलना है। ओह, जमाना बीत गया है इसे इस्तेमाल किए हुए। चलो यहाँ टांग देती हूँ। हाँ, हो गया। अब लाइट बल्ब लगा दिया और तैयार। मेरे सभी छोटे सामान के लिए एक शेल्फ यहाँ अच्छा रहेगा। हाँ, चलो इस तरह से। ओह, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। सबसे जरूरी चीज भूल गई, पर्दे। ये यहाँ ठीक रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। ठंडी रातों में इसे गर्म रखने के लिए एक फायरप्लेस। वाह, गर्म। चलो थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ। बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। वाह, दादी समय बर्बाद नहीं करती है। मैं भी अब कुछ करूँगी। सबसे पहले किसी भी बारबी की एक खास चीज होती है। फर्श पर एक सुंदर गुलाबी कालीन। और अब हमें कुछ और चाहिए। हाँ बिल्कुल, आईने के बिना काम कैसे चलेगा। हाँ, और इसमें लाइट भी जलता है। और मैं अपना कॉस्मेटिक्स के बैग को यहाँ लगा सकती हूँ। और एक रिंग लैम्प, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रिंग को छत पर लटका दूंगी और इसे ऑन कर देती हूँ। हुर्रे! और मुझे अपने कपड़े कहाँ रखने चाहिए? इसके लिए मैं हैंगर के साथ एक ट्रॉली लाई हूँ। अब मैं हमेशा न केवल अपने आप को बल्कि अपनी अद्भुत अलमारी को भी देख पाऊंगी। दीवार पर कुछ सुंदर स्टिकर बुरा नहीं होगा। मैं पूरी तरह से भूल गई। मेरा छोटा भालू
तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। हाँ, ये बेहतर है। ओह, मुझे तुरंत अपने नए सुंदर कमरे की तस्वीरें लेने होंगे। हेलो सब्सक्राइबर्स, आपको मेरा कमरा कैसा लगा? मुझे पता है कि ये बेस्ट है क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। दीवारों के लिए एकदम सही वेब। चलो इसे यहाँ लटकाए। सुंदरता के लिए कुछ मकड़ियाँ ऐसे। थिंक, तुम वहाँ क्या ले जा रहे हो? ओह हाँ, कालीन। और यह मेरा अच्छा दोस्त हेनरी है। वो बहुत प्यारा है, लेकिन यह बुरा है। मुझे माफ करना हेनरी, लेकिन मुझे एक दोस्त से ज्यादा उसकी हड्डियों की जरूरत है। एक अच्छा टेबल तैयार हो गया है। कुछ और चीजें यहाँ लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ लाइट ठीक से नहीं आ रहा है। हमें यहाँ एक कंकाल लाइट की जरूरत है। दादी ने अचार दिया था, हम उन्हें यहाँ रखेंगे। और यहाँ मैं खाना बनाऊंगी। इस पर केवल जहरीले खाने बनेंगे। लेकिन अपना क्रॉसबो कहाँ रखें? ओह, यह इस दीवार पर एकदम सही लगेगा। तीर के एक जोड़े को लटकाया और इस तरह से। कितना भयानक डरावना कमरा निकला। बहुत बढ़िया। थिंक, तुम क्या चाहते हो? ओह, तुम्हें भी अपना एक कमरा बनाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। वाओ, क्या तुम छत पर रहना चाहते हो? तुम्हें निश्चित रूप से अपने कमरे में एक ताबूत की जरूरत होगी क्योंकि तुम इसमें सोते हो। यहाँ हम तुम्हारी चीजों को रखने के लिए एक रेल रखेंगे और एक छोटा पोडियम। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? चलो हम तुम्हारे वार्डरोब का एक फैशन शो देखना चाहते हैं। तुम भी, बस हमेशा की तरह। ओह थिंक, ये सूट बहुत खतरनाक लग रहा है। और एक सरप्राइज, तुम्हारे पास पक्का ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं होगा। तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल। मुझे अपने मिनी वर्जन के लिए एक कमरा बनाने की जरूरत है। अब हम यहाँ एक गुलाबी मिनी गलीचा और दीवारों पर एक छोटी सजावट और एक प्यारा पालना डालेंगे। ओह, मैं अपने लिए भी ऐसा चाहती हूँ, पर थोड़ी बड़ी। और यह भालू मेरी तरह, केवल थोड़ा कम। आईने के साथ एक टेबल और कमरा तैयार है। और यहाँ मेरी मिनी रेप्लिका बार्बी डॉल है। ये बहुत प्यारी है। देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसा कमरा बनाया है। ये ग्लैमरस निकला है ना? तो मुझे अपनी बिल्ली के लिए एक जगह बनाने की जरूरत है। हम एक कालीन बिछाएंगे और एक छोटा झूला लगाएंगे। और यहाँ पानी और खाना के लिए कटोरे हैं। हाँ, ओ मेरे प्यारे फ्लफी। फ्लफी, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद है? दादी ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। ओह फ्लफी, मुझे बहुत खुशी कि तुम्हें यह पसंद आया। तो तुम्हें निश्चित रूप से छत से बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए होगा। अब दादी सब कुछ करेगी। ओह, अब क्या तुम्हें यह पसंद आया? अच्छा है ना? ओह मेरे फ्लफी। हाँ, मेरा स्वादिष्ट पाई तैयार है। अब मैं टेबल सेट करूंगी और खाऊंगी। बस ऐसे रखा यहाँ, एकदम सही। ओह पड़ोसी, क्या तुम पाई की गंध से खींचे चले आए? तो चलो साथ में खाते हैं। एक टुकड़ा ले लो। अरे वह कौन है? ऑस्कर? वह ब्रोकर? मुझे पाई पसंद है, बहुत स्वादिष्ट मिस नैन्सी। तुम क्या कर रही हो? रुको, रुको, मेरी बात तो सुनो। ओह कोई गलतफहमी थी, रुको, बचाओ।